डीके चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चहिती। मेरे साथ है ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी भूपेंद्र यादव जी से बात करते हैं कि आज जो है फ्लोर टेस्ट में एग्जाम में आप पास कर गए हैं। अब आप कानूनी रूप से डबल इंजन की सरकार में आप लोग आ गए, तो इस पर आप आगे क्या होगा? पूरी तरह से फेलवर हो चुके हैं तेजस्वी जी। इनका एक बंगाली में कहावत है, पूरे लालू परिवार से लोग जगजाहिर है कि आमी भालो तुम्ही भालो बाकी के गड्ढे में डालो। इनको बिहार की जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये बहुत बड़े व्यापारी भी हैं और अपनी संपत्ति बचाने के लिए ये पूरे का पूरे षड्यंत्र रच करके ये चाह रहे थे किसी तरह हम जो है सरकार में आ जाए, लेकिन इनकी मंशा पर पानी फिर गया। क्योंकि पूरी बिहार की जनता इनके बारे में अच्छी तरह से जानती है और इनके हाथ में अब कोई सत्ता देने नहीं जा रहा है। पूरे बिहार में डबल इंजन की सरकार बनी है। ये पूरे खुशी की लहर दौड़ी हुई है। सारे बिहार के नौजवान, सारे बिहार की माँ बहनों बहुत उत्साह है और यह सरकार बहुत आगे तक चलेगा और बिहार के विकास में बहुत बड़ा योगदान देगा। अब बोल रहे हैं, बहुत बहुत इल्जाम लगा रहे हैं कि थके हुए सीएम को मैंने गाड़ी पर दौड़ाया है, पहले इस तरीके से नहीं हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे कि पहले नहीं होता था, 17 महीनों मैंने काम कर दिया तो मेरे साथ वो नहीं चल पाए? देखिए, इस 17 महीना की सरकार में तेजस्वी जी पूरे हिंदुस्तान के चक्कर लगा गए और इनको स्पेशल विमान मिलता था। ये पैसा कहां से आता है? माननीय नीतीश जी यही चीज पर नजर बनाए हुए थे कि ये सत्ता का दुरुपयोग पूरी तरह से कर रहे हैं और बिहार के विकास कम और हल्ला ज्यादा कर रहे हैं। ये सारा जो भी आप टीचर की वैकेंसी विकास हुआ, चाहे जो भी रोड बनी, नाली बनी, सारी चीजें जो हुआ, ये माननीय नीतीश कुमार जी का ही देन है, ना कि तेजस्वी जी का। तो आगे क्या लगता है कि अब तो सरकार पूर्ण बहुमत से आपके बन गई है, तो क्या लगता है कि 1.5 साल अभी समय बाकी है चेंज होने में, तो उसमें क्या लगता है कि 2025 में भी सरकार डबल इंजन की रहेगी? 2025 में भी हम लोग का डबल इंजन का सरकार रहेगी और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की पूर्ण बहुमत से 400 के पार हम लोग पूरे हिंदुस्तान लेवल पर ला रहे हैं और पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी वहां स्थापित करने का काम कर रहे हैं और बिहार की जनता 40 की 40 सीटें माननीय नरेंद्र मोदी जी के झोली में देने का काम कर रहे हैं। तो अब क्या लगता है कि अभी 1.5 साल समय बचा है 25 के विधानसभा चुनाव में, तो मतलब कि रोजगार की बहार आएगी और ये फैक्ट्री वगैरह चीनी मिल है और सब बंद थे, शुगर के मिल क्या खुलेंगे? सारा चीज यहाँ पर चेंज होने, महिलाओं से रिलेटेड जो है तो दिक्कत परेशानी हो रहा है, जाति विवाह को लेकर के, जाति प्रथा को लेकर के, दहेज प्रथा को लेकर के, तो समाज में अंदर में कुरीतियां फैली हुई है। क्या उस तरीके से संशोधन होगा? हाँ, बहुत सूझबूझ की सरकार बन गई। ये डबल इंजन की सरकार में हमारे जितने भी माननीय मंत्री, हमारे जितने भी माननीय नेता हैं, जो आला कमान से जो निर्णय होगा बिहार हित में होगा और बिहार के चहुमुखी विकास के लिए ही होगा। अब लालू जी के बारे में कहावत हमको याद आ गया कि उजला बाल रंगवावत ताटे और सीख मार के दारू पी के किडनी रोज लगावत ताटे आ हरी झंडी दिखा करके राजनीति के झोला लेके पूरे बिहार के हम इनके जदू वंश के भटकावत। इससे ही प्रतीत हो रहा है कि बिहार में लालू जी से हम जदू वंश का कल्याण संभव नहीं है। सारे बैकवर्ड समाज समझ गए हैं ये अपनी 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को, एम्पायर को बचाने के लिए ही पूरे बिहार की जनता को ये जो है अपने वर्चस्व कायम रखने के लिए धकेलना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देख रहे थे ना दोस्तों, मेरे पास भूपेंद्र यादव सर से बता रहे थे यही कि अभी जो सरकार बन गई है पूर्ण बहुमत से, तो आने वाला समय में महिलाओं से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड, इस बिहार को आगे डेवलप करने के लिए पहले क्या था कुछ, अब देखेंगे पहले के 10 साल 15 साल पहले देख लीजिए, अब के देख लीजिए, उसमें फिर से डबल इंजन की सरकार आ गई है और वो बन करके, और देखिए कि एक बिहारी जो है 100 पर भारी जो कहा जाता था, हर जगह जगह स्टेट में उनकी परेशानियां का, दिक्कत का परेशानी सामना करना पड़ता था, वो चीज दोस्तों नहीं होगा। आगे देखते रहिए डीके चैनल में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें। उजला बाल रंगवावत ताटे, हरी झंडी दिखावत ताटे।
और सीख मार के दारू पी के किडनी रोज लगवावत ताटे। अब पशुपालन के लूटल धनवा राजनीति में खपावत ताटे और हरी झंडी दिखावत ताटे, हम अहिरन के भड़कावत ताटे। आप तो खुद सर यादव समाज से आते हैं, इस तरीके से आप कहने का तात्पर्य मतलब क्या है? आपको भी भटकाया गया है? सबको भटकाया गया, पूरे बिहार में जितने यदुवंश है उनको सबको भटकाया गया और भविष्य दिखा करके वर्तमान खराब कर दिया गया। ये आपने बहुत अच्छा लाइन बोला, भविष्य भविष्य दिखाकर वर्तमान खराब कर दिया गया। हमारा जनरेशन जो है 50 साल पीछे चला गया। किनकी वजह से? ये ड्यू टू लालू, लालू जी की वजह से मेरा बिहार 25 साल पहले चला गया। 50 50 साल पहले जनरेशन चला गया, पीछे चला गया। आपको पूरे बिहार में ये जब सरकार में आते हैं तो लाइन ऑर्डर को कहानी खत्म हो जाती है। सबसे पहले लाइन ऑर्डर को ये ध्वस्त कर देते हैं और जितने बैड एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रोड पर आ जाते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि शासन बदली और अच्छे लोगों को हाथ में शासन आया। अब पूरे बिहार का चौमुखी विकास। एक बात और है, ये बोलते थे खेला होबे खेला होबे, इनका सारा खेला भैल के भैल रह गया। खगौल स्टेशन पर 7 बकू झूठ आ रहा था ट्रेन से लाद के, तो 7 बकू झूठ में लालू यादव पूरा परिवार मिल के अकेले ट्रेन के चैन पुलिंग करके 6 बकू झूठ उतार लिया। आज 6 बकू झूठ को बकू में से खोल खोल के पूरा बिहार में फैला रहे हैं। आज इनकी सारा हैंकड़ी खत्म हो गया, आज सरकार बन गई। आज ये जो बोलते थे खेला होबे खेला होबे, बाकी दुनिया में तो खेला तो आज हो ही ना गया। किसी की बात नहीं होता, खेला तो हो ही गया। खेला होगा तो अच्छा। खेला उनका कहने का मतलब था कि हमारे तरफ खेला होगा कि मेरी सरकार बनेगी। जनता के मामले में देखा जाए तो ऐसे तो खेला आज हो गया। खेला तो जनता के हित में हुआ। ये जो खेला हुआ ये जनता के, पूरे बिहार की जनता के हित में हुआ, ना कि उन लोगों को हित में हुआ। पूरे जनता खुशहाली मना रही है, बिहार की जनता। अब चौमुखी विकास संभव है। अब सारे नौजवान को नौकरी से लेकर के दुनिया का हर जो विकास का कार्य होगा इस सरकार में संभव। चलिए बहुत बहुत सर धन्यवाद। ये मेरे साथ थे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी भूपेंद्र यादव जी, जो अब खेला होना था, जो होना था, जो हो चुका है। अब देखिए डबल इंजन की सरकार बन गई है और अब जैसे विकास का है, यानी कि जो 50 साल पहले बोले ना सर कि 50 साल पहले मेरा पीछे चला गया, 50 साल पहले जो पीछे चला गया है, तो कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आगे बिहार का नंबर 1 राज्य बनाने के कोशिश करेंगे। जय हिंद। लाइक करके सब्सक्राइब करें।